आपके अपने YouTube चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज जो हम देखने वाले हैं वो 10वीं क्लास 2024 में जो होने वाला है पेपर, उसी के रिगार्डिंग हम आज बहुपद की क्लास देखेंगे। कल हम वास्तविक संख्या की क्लास देखे थे, एक क्लास देखे थे, एक क्लास और होगा, लेकिन उसको हम अभी न देख करके हम पहले बहुपद देख लेते। सबका एक एक क्लास दे देते हैं ताकि आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ तो बन जाए। धीरे धीरे सभी को हम 26 तक में सभी पूरा कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है? रेखीय बहुपद का व्यंजक कौन है, आपको इसमें चुनना है। बहुपद में है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहुपद जिसमें पद की गिनती होती है बहुपद कहलाता है। बहुपद में बहुत सारे होते हैं, एक पदी जिसमें एक पद हो, द्विपदी जिसमें दो पद हो, त्रिपदी मतलब जिसमें तीन पद हो। अगर हम इसी में अगर हम एक रैखिक बहुपद बोले तो रैखिक बहुपद में एक घात, द्विघात बहुपद में दो घात, त्रिघात बहुपद में तीन घात। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है इसमें कौन जो है रैखिक बहुपद है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले ऑप्शन जो है ए में देखिए, इसमें एक भी घात नहीं है, 2x-5 है। देखिए इसमें एक घात है, यहाँ पे एक घात है, छुपा हुआ है, मतलब अगर दिख नहीं रहा तो छुपा समझे एक घात है। बी में देखिए ऊपर में दो घात है, सी में भी दो घात है, डी में भी तीन घात है। रैखिक बहुपद पूछा है, रैखिक बहुपद का मतलब जिसमें एक घात हो, तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें एक घात इसी में है। चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। घात वाला बहुपद कहलाता है। तो अभी हम बताए कि जिसका घात एक हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। घात एक वाला बहुपद रैखिक बहुपद किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन जो है सी में है, रैखिक बहुपद। अगर द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद में दो घात होता है, त्रिघात बहुपद में तीन घात होता है, और बहुघात या चतुर्थ घात जिसमें घात की समझे कोई गिनती नहीं है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। अगला रैखिक में कौन बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन वाइज देखेंगे। मान लीजिए पहला है ऑप्शन में 2/3x+1। तो देखिए ये है 2/3x+1 है, क्योंकि ये सीरियल में ही है तो ये बहुपद है। अगर हम दूसरा बात कर ले 2-x², तो ये भी बहुपद है, क्योंकि देखिए 2-x² है और प्लस में √3 × x है, तो ये भी बहुपद है क्योंकि ये बाहर में x है, ठीक है ना। और तीसरा में जो है ऑप्शन सी में जो है वो देख लीजिए। ऑप्शन सी में क्या है? 1/x-1। यहाँ देखिए बट्टा में जब ये अगर कोई भी बीजगणितीय अंक रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बट्टा में जो है 1/x-1 है, अब बट्टा में कोई भी अगर बीजगणितीय अंक है तो वो बहुपद नहीं होगा, या माइनस अगर लगा रहे पावर में तो वो भी बहुपद नहीं होता है। चल +2x+1 के शून्यक क्या होगा? शून्यक या मूल दोनों एक ही होता है। अगर पूछे कि शून्यक और मूल क्या हो, दोनों एक ही होते हैं। अब देखिए x² है +2x+1 है, इसमें क्या करना है? गुना करके लाना है एक और जोड़ करके लाना है दो। एक एक का एक और एक एक दो, हम लिख लेंगे x²। एक लिखा नहीं जाता, यानी x+x+1। अब देखें यहाँ x लेंगे कॉमन तो हो जाएगा x+x से कम 1 प्लस यहाँ एक लेंगे कॉमन तो x+1। दोनों डब्बा में अगर सही मिल रहा है तो समझिए कि आप सही बना है सवाल, दोनों डब्बा में सेम मिलना चाहिए। अब देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, एगो ई वाला x और +1 ले लेंगे, x+1 = 0, और एगो ले लेंगे हम ये दोनों डब्बा में से कोनो एगो ले लेंगे तो x+1 = 0। x बराबर हो गया, प्लस में 1 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, प्लस में 1 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, यानी शून्यक हो गया -1 तो -1। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, ये जो है ऑप्शन बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन है 2x² - 3x - 5 के एक शून्यक है। देखिए इसका भी निकालेंगे हम, 2x² - 3x - 5। अब देखिए इसमें गुना करके 5 नहीं चाहिए, 5 दूनी 10 चाहिए, गुना करके चाहिए 10 और घटा करके चाहिए 3। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 2x² माइनस, हम पहले लिख लेंगे 5x प्लस 2x - 5, तब ना हो जाएगा 5 में से 2 गया -3 और 5 दूना हो गया -10 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 और 5 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपल x लेंगे कॉमन। x लेंगे तो बच जाएगा ये 2x माइनस x से x कैंसिल,
बच जाएगा 5। यहाँ पर हम 1 लेंगे कॉमन, तो 1 दूनी यानी 2x का 2x, 1 बच्चे 5, दोनों डब्बा में सेम मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 लेंगे, एगो ये वाला x आई प्लस 1 बराबर 0, और एगो दोनों डब्बा में से कोनो एगो, तो 2x माइनस 5 बराबर 0। अब ये हो गया x बराबर हो गया -1, ये हो गया 2x बराबर हो गया 5, इसीलिए x बराबर हो गया क्या, 5/2। अब ऑप्शन में हम देख लेंगे कि कोई भी एक हमें चाहिए था, तो एक किस में है, तो देखिए ऑप्शन में हम देख लेंगे -1 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन में -1 है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 5/2 नहीं दिया हुआ था, एक ही मानेंगे। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है, तो शून्य बहुपद क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद बोला है ना, तो द्विघात बहुपद का क्या होता है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब ध्यान दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब हुआ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ -4 इंटू x, अल्फा बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल, तो ये दिया हुआ है -5। और हम क्या करेंगे, x² माइनस माइनस हो गया प्लस यानी 4x, और प्लस माइनस हो गया माइनस यानी 5। ये किस ऑप्शन में है, x² प्लस 4x माइनस 5, तो ये ऑप्शन डी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। तो देखिए घात अगर पूछ रहा है तो सबसे बड़ा घात क्या है, 2 दिख रहा है, तो सबसे बड़ा घात हो जाएगा 2। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, सबसे बड़ा घात 2 हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है। देखिए रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या होती है 1। अगर द्विघात पूछे तो द्विघात में होगा 2 और त्रिघात में हो जाएगा 3, ठीक है ना। देखिए रैखिक में होता है 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 नंबर आपको एग्जाम में बन जाता है। चलिए कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए बहुपद नहीं है, सबसे पहला ऑप्शन ए में -7 है, तो वो क्या है, -7, जो भी अगर सिर्फ अंक रहता है तो वो होता है अचर पद, यानी ये बहुपद में गिनती होता है, ये बहुपद है। दूसरा है y² प्लस √2, तो √2 ना अंक में, अंक है अगर रूट में तो उससे मतलब नहीं है, बीजगणितीय अंक रूट में नहीं होना चाहिए। तो y² प्लस √2 ये द्विघात बहुपद है, ऑप्शन बी वाला जो है द्विघात बहुपद है। चलिए उसके बाद अगर सी में पूछ रहा, देखिए सी में क्या है, 3 रूट अंदर x प्लस 2x प्लस 7 है। देखिए यहाँ पे रूट में अंदर में x है, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो यही जो है बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा बहुपद नहीं होगा। अगर डी में अगर पूछे तो 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये द्विघात बहुपद है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद है। फिर से आ गया द्विघात बहुपद है, तो देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, क्या बताए थे, आपको पता होना चाहिए, द्विघात अभी हम बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बताए थे ना। अब देखिए यहाँ हम लिख देंगे x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, कितना दिया है, शून्य का योग 2 दिया हुआ है इंटू x, और शून्य का गुणनफल क्या है, -15 है। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, x² माइनस 2x, 2 से और x गुना हो गया, और प्लस माइनस माइनस 15, ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। आसानी से आपको बन गया होगा। चलिए 11वां क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा, हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। अब देखिए x² माइनस 5x प्लस 6 है, गुना करके चाहिए इसमें 6 और जोड़ करके चाहिए 5, यहाँ जिसका चिन्ह रहता है उसी वही से मतलब है, गुना करके 6 जोड़ करके 5, 3 दूना 6 3 2 5, तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ये आपको 2 नंबर में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो x लेंगे कॉमन, तो एगो x बच गया, x से x कैंसिल 3, यहाँ -2 लेंगे कॉमन, क्योंकि 2 6 से दोनों में भाग लगेगा, तो x और 2 तिया
6। अब देखिए दोनों डब्बा में सेम मिल रहा है, हम x और एगो माइनस 2 लेंगे बराबर 0, फिर x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ हो गया x बराबर हो गया 2 और x बराबर हो गया 3। 2 और 3 हो गया, तो 2 और 3 शून्य है। ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में है 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का शून्य क्या होगा? अब देखिए फिर से वही बात है, शून्य का अभी हम पढ़े थे, शून्य वही है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब देखिए इसमें गुना करके चाहिए 4 और घटा करके चाहिए 3। 4 का 4 में से एक गया 3। अब ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस एक्स माइनस 4। ये क्यों लिखे? देखिए 4 का 4 और यहाँ एक छुपा है, 4 का 4 हो गया, 4 में से एक गया -3, क्योंकि -3 लाना था। अब x लेंगे कॉमन हम, तो x माइनस एक्स कैंसिल, 4 हो गया, प्लस 1 लिए कॉमन तो x माइनस 4। अब ये हो गया x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ हो गया x बराबर -1 और x बराबर हो गया 4। अब देखिए इसमें कहा गया है ना एक शून्य है, एक शून्य मान लीजिए, एक -1 भी है और 4 भी है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 4 है तो आप सिर्फ 4 लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर 13 में, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में a का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्य होगा। तो a का मान इसमें दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x और a का मान बोल रहा 8 है, तो शून्य क्या होगा? ध्यान दीजिए, गुना करके 8 और जोड़ करके 9, 8 का 8, 8 1 9, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8। अब देखिए 8 का 8 हो जाएगा ना, गुना करके तो माइनस माइनस कर जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 और 1 माइनस 9x हो जाएगा। x लेंगे कॉमन, यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स कैंसिल, 8, यहाँ माइनस 1 लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 8, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए x बराबर हो गया 1 और x बराबर हो गया 8। अब किसने क्या कहा है? इसके शून्य कहता है, 1 और 8 शून्य का आ गया, 1 और 8, ये ऑप्शन डी में है, आंसर है इसका डी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्य का योग 6 है तो के का मान क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्य का योग दिया हुआ है, तो शून्य का योग दिया हुआ है। शून्य का योग बराबर होता है माइनस बी बट्टा में ए, सूत्र होता है, याद रखिएगा। शून्य का योग 6 दिया हुआ है और बी पूछ रहा है, तो बी कितना है? बी देखिए माइनस के दिया हुआ है, इसमें एक्स का वैल्यू नहीं होता, माइनस के है, तो बी है माइनस के। ए क्या है? ए इसके पीछे एक छुपा हुआ, तो 1 दे देंगे। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, 6 बराबर हो गया के। अब इसमें पूछा था के का मान क्या होगा, तो के का मान क्या हो गया? के का मान हो गया 6, आंसर डी में है। चलिए आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न है 15 नंबर, बहुपद पी एक्स का एक शून्य 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा? अब ध्यान दीजिए, ऐसा प्रश्न में आपको ऑप्शन ट्रायल विधि से बनाना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन पहला में मान लीजिए एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस 4 बराबर 0 देंगे तो एक्स बराबर हो गया -4, जो कि -4 आंसर नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा में है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का अगर निकालते हैं हम तो इसका मान लीजिए 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो 0 बट्टा में 4 फला चीना, ये भी प्रश्न ऑप्शन गलत है। तीसरा में 4x, इसको बराबर 0 तो एक्स बराबर हो गया 0 बट्टा में 4, ये भी गलत है। अब देखिए अगर 3 गलत है, चौथा तो आंसर हो ही जाएगा। चौथा में है x माइनस 4 बराबर 0, मान लीजिए 0 हम नामन से दे रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 यानी 4 तो आंसर है, तो 4 आंसर है, तो यही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा डी। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर आप तो वास्तविक संख्या में 50 बताए, इसमें 15 ही क्यों? अब देखिए रीजन था, वास्तविक संख्या में थोड़ा प्रश्न जो है हल्का रहता है, इसमें थोड़ा प्रश्न टफ रहता है, बनाना पड़ता है। और आपको ही पता है कि 15 से 20 मिनट का वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो कितना जीबी नेट खर्च हो जाएगा, और प्लस में वीडियो लंबा हो जाने के पास मोबाइल का भी तो स्पेस कम ही होता है।
इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, बेहतर कीजिए, ताकि हम भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको डाल सकें। और 15-15 करके ही क्या, बेहतर वीडियो बना करके आपको 15 में ही गागर में सागर भरने का काम करेंगे। कम सवाल में आपको हम ज़्यादा ज्ञान देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।